क्लियर बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो शुरुआती जो चीज थी, एलिमेंट डिस्कवर होते गए, लोगों ने अपने हिसाब से उनको जमाने की कोशिश करी। सबसे पहले डॉबनियर का ट्राइएड आया, 3-3 का सेट बनाया, एक बार रीडिंग मार लेना 10th वाला रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ऑक्टेट लॉ आया, 8-8 के सेट बनाए। उसके बाद मैंडलीव की टेबल आई, जिन्होंने एक टेबल का फ्रेम हमको दिया जो आज भी वैलिड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, अभी काम में आती है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मॉजले। किसने दिया था ये? हेनरी मॉजले ने। एक्चुअली मेंडलीव जो थे, उन्होंने ये बताया कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एलिमेंट्स को जमाया। पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, बताओ कितना मजाकी सा हो जाएगा अगर हम आपका रोल नंबर आपके वेट से डिसाइड करने लग जाए कि जिसका वेट सबसे कम है उसका रोल नंबर 1, जिसका सबसे ज्यादा है उसका रोल नंबर 2। तो साल में लगभग हर महीने हमको रोल नंबर बदलना पड़ेगा। यस के नो? तो यही मेंडलीव टेबल के साथ हो रहा था कि जो रूल्स है वो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पा रहे थे, लॉजिक नहीं बैठ रहा था। तो हेनरी मॉजले ने उनके फ्रेम को एक्सेप्ट किया, जो लाइनें बनाई थी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक रिसर्च करी। उन्होंने क्या रिसर्च करी कि वो उस समय एक्सरे पढ़ रहे थे। एक्सरे, एक्सरे फिजिक्स का टॉपिक है, आप जानते हो ना। एक्सरे, फ्रैक्चर होने पर हम एक्सरेज का कर रहे थे। तो एक्सरे केवल हड्डी को देखने के ही काम नहीं आता है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के भी काम आता है। तो जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उन्होंने देखा, एलिमेंट पे जब वो पढ़ रहे थे उनको एक कंक्लूजन सामने आया, और वो कंक्लूजन था अंडर रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड। क्या था? अंडर रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड। अरे बच्चों जरा बोलो, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? आ रही है? तो बोलते जाओ जिससे कि मुझे लगे कि हाँ भाई है कोई क्लास। तो अंडर रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसकी? एक्सरे की। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहां से सारा जो खेल है वो टर्न कर गया। यहां से सारी बात नोट करो, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। यहां से सारा जो गेम है ना वो चेंज हो गया। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आ गई कि जो आप कह रहे हो कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, ये बात सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। और रिजल्ट ने बताया, हर एलिमेंट को चेक किया उन्होंने लगभग जितने थे, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी? एटॉमिक नंबर। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? ये एटॉमिक नंबर चेंज तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज। तो उन्होंने एक नया रूल दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप ये जो मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो ना, ये लॉजिकल नहीं है, और अभी जो एलिमेंट का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है? तो लिखो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट proportional to atomic number. Properties of element is proportional to atomic number. समझ में आ गई बात? ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ किसका? पेरियोडिक टेबल। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात। ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पे? दिख रहा? समझ में आ गई यहां तक बात? बोलो यस या नो। ठीक है? तो पहली बात है, लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नोट करो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of its atomic number। फिर से लिखिएगा, चेक करो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। अगर पूछे पीरियोडिक लॉ क्या है, तो नंबर की जगह क्या लिख देना है, मास। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, जिसमें मास को हटा के क्या लगा दिया हमने, एटॉमिक नंबर। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से। अब देखो, अब मैं आपके सामने टेबल बनाऊंगा, आपको भी साथ साथ बनाना है और उसको याद करना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये पहले से 18 दो बातें निकल के आई थी। क्या क्या था? दो चीजें होती हैं टेबल बनाने के लिए, एक होता है पीरियड, कितने लिए उन्होंने, 7, और ग्रुप कितने होते हैं, 18। ये फ्रेम उन्होंने वहां से ले लिया, किससे, मेंडलीव की टेबल से। कि मेंडलीव ने जो टेबल बताई थी वहीं से उन्होंने एक फ्रेम पुट कर लिया कि भैया 7 पीरियड होंगे, पीरियड मतलब ऐसी लाइन है, और 18 क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ये उन्होंने एज इट इज मेंडलीव से रखा, केवल चेंज क्या किया कि भैया जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर पे हम जमा रहे हैं वो ऑर्डर हमने बदल दिया है। वो ऑर्डर क्या था, एटॉमिक नंबर कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। देखो आज कोशिश करते हैं टेबल हम बनाएं, सीखें, लिखें। 118 खींच लो, ऐसे कैसे, साथ साथ बनाओ। 1 2 3 4 4 मतलब ये गैप आने, बनाओ आप भी बनाओ, आपके पास भी कॉपी है, नया पेज ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आ गई बात समझ में? अरे हाँ कि ना? और नीचे से हमको ऐसे ही क्या बनाना है, पीरियड बनाना है। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लो, आपको ज्यादा सुविधा होगी लाइन खींचने में। फर्स्ट, बना रहे हो क्या सारे बच्चे? सेकंड, थर्ड, बनाओ 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 साथ, आपको ये आ जाना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट है उसको ये आना चाहिए। फोर, 5 6 क्या हो गया, 7 बन गया। रफ बनाओ, ऐसे ही बनाओ, अच्छी वाली बात में बनाना। अरे ऑनलाइन वालों सबने बना लिया क्या ये? 18 ऐसे बोल रहे हैं, ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? और पीरियड कितने बनाने हैं? पीरियड कितने बताएं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बन गया सबका? ये सबका बन गया क्या? बनाओ इसको, रफ बनाओ, फिर बनाना सीख जाओगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो मजेदार बात, 18 पीरियड है। अब कुछ कुछ पढ़ा भी है आपने। फर्स्ट नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। और यहां कौन है? ठीक है, तो पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा देखिए, यहां कौन है? यहां कौन है? फिर सीधा यहां पे आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बहुत कुछ आप जानते हो, घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर 13 पे जाना है सीधा। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये जो एक्सेस पार्ट है मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। बोलो आपकी टेबल जैसी लग रही है, नहीं लग रही है किताब जैसी? अब हाँ कि ना, बोलो जल्दी। ठीक है, बन जाएगी अभी, देखो धीरे धीरे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। अब देखो इसको ना, अच्छा है, देखो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप कोई ट्रिक लगाओ, क्योंकि याद करो। अगर आपने ये फ्रेम बना लिया और आपको सीक्वेंस से याद है, क्योंकि नाम तो बोलना ही पड़ता है ना, सीक्वेंस से याद करो। मैंने आपको 10th में भी बोला था कि सब एक नंबर से याद करना शुरू करो और सब याद कर लो। नहीं करते हो तो इसका कुछ कुछ नेमोनिक भी है, यानी ट्रिक भी है, जो ढेरों आपको मिलेंगी। देखो ये पहला, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। H, Li, सोडियम, पोटेशियम, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। लिख लो, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। पहले वाला याद करने का तरीका है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये पहला नियमानिक हो गया। ऐसे मत लिख ले, आज बता रहा हूं, कल से पूछूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप याद हो गया हमको, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। नाम तो आना ही चाहिए, ये तो ट्रिक है, पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, सोडियम है, ये सब। पहला हो गया, ग्रुप 1 का हो गया। और ये सारे के सारे एल्कली मेटल है। कैसे मेटल है? एल्कली मेटल है ये। ऑनलाइन से मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, कौन बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा? सुनाई दिखाई दे रहा है क्या कुछ? तो बोलते रहो भैया, दिक्कत क्या है? तो हो गया पहला, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। सेकंड पे आओ, बी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिखो लिखो जल्दी करो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लाइन लिख लो फटाफट। लिख लिया सब लोग? लिख रहे हो क्या?
ठीक है, हो गया, 2 लाइन हो गई। ये था है लीना की रब से फरियाद, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हो गया ग्रुप नंबर 2। इनको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इनको हम? एल्कली अर्थ मेटल। अब आपसे पूछेगा इसमें से कौन एल्कली अर्थ मेटल है, लाइन देखना है। इस लाइन को अगर याद कर लोगे तो आप तुरंत बता दोगे कौन सा मेटल एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, ठीक। तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया सबका। अरे बोलो सबको ग्रुप 1 2 समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब आते हैं हम 13 पे आते हैं। देखो ग्रुप 13 पे आते हैं, कोई एंटर करें। ग्रुप 13 पे देखिए आप, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को देखिए। इसका नेमोनिक नोट करना है, कीजिए। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, नोट कर लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये तरीका है कि आपके दिमाग, वैसे आपको पता होना चाहिए कि बैंगन का मतलब बोरॉन है ना, आलू का मतलब एल्युमिनियम है। वहां मत बोल देना कि एल का मतलब आलू होता है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सा ग्रुप? 13। समझ में आ गया? 14 पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। काशी, काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु, नोट करो। काशी गए संत प्रभु 14 का। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। लिख नहीं रहा है, मजाक चल रहा है यहां पे। काशी गए संत प्रभु। ठीक है, फिर देखो 13 हो गया। देखो कौन कौन सा हो गया। ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। 15 पे आइए। NPAS, सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी और बिस्मथ। ना पास, ना पास, ना पास, सब बकवास। ना पास, सब बकवास, नोट करो। ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है आपको याद होनी चाहिए टेबल। कैसे याद करते हो ये तरीका है, हजारों तरीके आपको और मिलेंगे, यूट्यूब शूट्यूब पे देख लेना, लेकिन जो हमें ठीक लगा वो हम आपको बता रहे। एन से ना पास, सब बकवास। जो पास नहीं हुआ वो सब बकवास है, उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा ग्रुप था? ग्रुप नंबर 15। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 16 से। ओ स्टाइल से टी पो, देखो ओ स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब जानते हो, चीटिंग करना, टीपते हैं लोग, नकल करते हैं, उसको टीपना बोलते हैं। ओ स्टाइल से टीपो। जरूरी नहीं कि हर बात लॉजिकल हो, याद करने का तरीका है। ओ स्टाइल से टीपो, हो गया यहां तक? ये तो सब जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सबको याद ही है सीक्वेंस, और ये भी सबको याद है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन। अरे भैया सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यहां तक समझ में आया। इसको याद आज से ही टारगेट, मतलब कल एग्जाम दे लो, उसके बाद टारगेट बना लो कि हर बच्चे को ये याद होनी चाहिए। सब जगह काम आती है, ये नहीं फिजिक्स में ही आएगी, केमिस्ट्री में ही आएगी, फिजिक्स में भी आती है कई जगह।
कई जगह बायो में भी आती है, तो आपको तुरंत एटॉमिक नंबर और उसकी पोजीशन याद आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? यहां से अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये भी डिलीट होगा, ये टेबल कुछ अपनी जैसी लगने लगी होगी। ये देखो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब ये सीक्वेंस है 21 से लेकर 30 तक के हैं। यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये सीक्वेंस है। लिख तू क्या कर रहा है, तमाशे देख रहा है? इसने बनाया ही नहीं। बनाया तो लिखना, इसको साथ साथ भरो। स्ट्रॉन्शियम के बाद इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो एलिमेंट का नाम और सिंबल याद करो, इसका नंबर क्या है, नाम क्या है और सिंबल क्या है। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। कैडमियम तक हो गया, आगे तो पी आ गया है। ठीक है, यहां पर लैंथेनम, इसके बाद हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, इतना हो गया। हो गया यहां तक? अब देखो इसके बाद भी एलिमेंट है, याद करोगे तो मजा आएगा। मैं अभी इसको समझा देता हूं पहले, यहां क्या मतलब। इसका नंबर 51। अब देखो सबसे पहली बात है कि इनका एटॉमिक नंबर। अब दो बातें, सीधी सीधी बात बोलता हूं मैं, या इस फ्रेम को तो आपको याद करना ही करना है। कितने वर्टिकल कॉलम होंगे, कितने हॉरिजॉन्टल होंगे? कितने होंगे वर्टिकल? 18 ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड हो गए। समझ में आ गई बात? अगर आपने फ्रेम बना लिया है और अगर आपको एटॉमिक नंबर से याद है एलिमेंट, तो आप सीधा यहां से स्टार्ट कीजिए। पहला ये, दूसरा वो, तीसरा चौथा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहां तक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे लाइन से बढ़ते जाइए। एक तरीका तो ये है। समझ में आ गया कि फ्रेम बनाओ और सीक्वेंस से याद कर लो। मैंने कितनी बार आपको बोला होगा कि आप 10-10 के स्लॉट में याद कीजिए, बढ़ते जाइए। 51 तक कोई इशू नहीं है, आपको सीक्वेंस याद है तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, 51 नहीं, 57 नहीं, 57 तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये फिर से शुरू होता है 72 से, यानी आपने अगर सीक्वेंस याद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है कि सीक्वेंस याद नहीं है, मैंने तो जैसे नेमोनिक बताएं वैसे याद किया है, तो आप फ्रेम बना लो, नेमोनिक से इसको भर लो। अब हम इसका एटॉमिक नंबर डिस्कवर करेंगे। क्या करेंगे? किसका एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सबको? ये दिमाग में बैठ गई ना तो कुछ बचा नहीं है इसमें। इसको याद करो, टेबल कल बनी होनी चाहिए कॉपी में। जब मैं रोज रोज नहीं बनाऊंगा, रोज रोज बनाना पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी सब यही बता दूंगा एक एक करके, धीरे धीरे, तुरंत आपकी कॉपी में होना चाहिए सबकी। आ गई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं है किसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमने तो नेमोनिक से सब याद कर लिया। हमको क्या करना है, सबका एटॉमिक नंबर याद करना। उससे पहले एक चीज और नोट करो कि ये जो शुरू के 1 और 2 हैं, शुरू के 1 और 2 हैं, इनको हम बोलते हैं, मिटा रहा हूं इसको मैं जरा, इनको हम क्या बोलते हैं? पूरी टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। कितने ब्लॉक्स में? 4 में। तो ये जो है, ये है एस ब्लॉक। क्या है ये? एस ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक ये है पी ब्लॉक। और 3 से लेकर 12 तक
ये है डी ब्लॉक। और नीचे जब आप अपने टेबल देखोगे वहां 2 लाइन और बननी होगी 14 14 की, वो है एफ ब्लॉक। उसके बारे में ज्यादा हमारे है भी नहीं, अभी थोड़ा मैं बता दूंगा बस। ठीक है, तो पहले ये आपसे पूछा एस ब्लॉक, इनमें से कौन एस ब्लॉक का है? आपको ये 2 लाइन पता है तो आप बता दोगे, पहचान लो कि इनमें से है या नहीं। इनकी पहचान क्या है बच्चों? देखो एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेकर 2। तो जो इसका होगा, इस लाइन वाले होंगे वो NS1 होंगे, इस लाइन वाले होंगे वो NS2 होंगे। आप चेक करना चाहते हो, बोलो किसका चेक करके दिखाऊं? इसका दिखा दूं, बेरिलियम का। बेरिलियम का नंबर क्या होता है? 4। तो 1s2 2s2। N का मतलब शेल और S का मतलब 2, NS2 आ रहा है। किसी का भी चेक करोगे, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का 3s2 आएगा, इसका 4s2 आएगा, इसका 5s2 आएगा, इसका 6s2 आएगा, इसका 7s2 आएगा। यानी N का नंबर तो बदलेगा लेकिन S2 फिक्स रहेगा। तो जिस किसी का भी S2 रहे वो एल्कली अर्थ मेटल है, ग्रुप सेकंड का मेंबर है। बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ के ना। और फर्स्ट के लिए क्या होगा? 1। सबका लिखोगे ये आएगा। ये जो है ना, ये P ब्लॉक है, इसका लिए देखो NS2 NP1 to 6, NS2 NP1 to 6 मतलब क्या है? इस वाले का आएगा P1, इसका आएगा P2, इसका आएगा P3, इसका आएगा P4, इसका आएगा P5, इसका आएगा P6। बताओ किसका चेक करके दिखाओ, कोई एक बताओ। ऑक्सीजन चेक कर लें? अच्छा, ऑक्सीजन का नंबर होता है कितना? बोलो जल्दी। 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p4 आया कि नहीं आया? बोलो। P4 आ गया ना? तो इसका मतलब यहां सबका, इसका देखो आया 2p4, इसका आएगा 3p4, इसका 4p4, 5p4, 6p4। ये पहचान है, इसीलिए बनाई है टेबल। एक लाइन में आने के बाद सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, डी का देखो, डी के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका है NS1 to 2 और N-1D 1 to 10। यहां अब आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल काम करेगा। बताओ किसका लिख के दिखाऊं? आप कहोगे उसका लिख के दिखा देते हैं। जिंक का, जिंक तो है नहीं इसमें फिट, चलो बता देते हैं जिंक का। कॉपर को बता देते हैं। कॉपर है हमारा 29, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 3d, कितना आया गिनो? 2 4 6 10, तो 12 6 18 2 20, और कॉपर का नंबर कितना है? 9, D9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये D9 हो गया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन में समझो, यहां पर क्या करना है? इसको D9 नहीं करके D10 करना है, सही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लेकिन हमें क्या पहचानना है? देखो वैल्यू चेक करो, वैल्यू चेक करो। हमने लिखा N, सबसे बाहर वाला चेक करो। सबसे बाहर क्या है? 4। NS का क्या होना चाहिए? 1 से 2, या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर मैं अभी इसको सही करके यहाँ 10 लिख दूं और यहाँ 1 लिख दूं तो क्या होगा? सही हो रहा है, NS1 to 2। अरे 4s में है तो 1 आएगा या 2 आएगा? तो 1 आ गया। और ये क्या करे? N-1 यानी 4 से एक कम। 4 से एक कम क्या हो गया? 3। D1 to 10 आ रहा है। तो इस तरह इस फॉर्मेट को ये सारे फॉलो करेगा। समझ में आ गई? तो इस कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर को जो फॉलो करेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से। बहुत जो जितना आसान हो सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको करो कई बार, तब जाके याद रहेगा, नहीं तो किताब में पहले से लिखा है सब कुछ। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब देखो इस टेबल को बनाने का फायदा क्या है। ये टेबल पीरियोडिक टेबल क्यों है? क्योंकि जब पढ़ते हैं ना इसको तो हमको पीरियड में बढ़ना पड़ता है। देखो पहला दूसरे नंबर पे जाने के लिए पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट जाना पड़ रहा है, पीरियड में ट्रेवल। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप नहीं देखते कि कौन सी ट्रेन किस टाइम की है,
सीरियल नंबर 1, ट्रेन नंबर दिस, यहां से यहां, इसने प्लेटफॉर्म, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसे ये भी एक पीरियोडिक टेबल है। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है कि ये टेबल ऐसी मजेदार बन गई है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो इस जैसी प्रॉपर्टी वाला ये इसके नीचे आ गया, इस जैसी प्रॉपर्टी वाला इसकी, यानी और ये नहीं है कि इसके बाद प्रॉपर्टी इससे मैच करें, नहीं, ये जो लाइन बनाई है हमने ग्रुप, इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा एक दूसरे से मैच कर रही है। इसको बनाने का फायदा यही है। अब देखो, जब मार्केट में हम जाते हैं कोई चीज खरीदने, एक चीज 200 की आती है, वही चीज 500 की भी आती है, वही चीज 5000 की भी आती है, वही चीज 1 लाख की भी आती है। तो सब क्या है, इन जैसे मान लो इनसे बन रही है वो, तो हो सकता है ये बहुत इजीली मिलता है तो ये 500 में मिलेगा, ये उससे महंगा है, क्वालिटी अच्छी है तो 5000 में मिलेगा, इसकी क्वालिटी और अच्छी है, इसकी और अच्छी है, ये इतना अच्छा है और बहुत कम मिलता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख की। समझ में आ गया? डायमंड सब पहनते हैं, डायमंड रिंग सब पहनते हैं, लेकिन असली डायमंड कौन पहन पाता है? कोई नहीं पहन पाता ना। तो ऐसे ही डिसाइड होती है प्रॉपर्टी। तो इसको बनाने की वजह ही ये है कि जब हम कोई चीज बनाएं तो हमारे पास कई चॉइसेस होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, यानी आप चलोगे, घूम के आओगे तो उसी पीरियड में प्रॉपर्टी मैच करने लगेगी। एक इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी मैच करती है। ये मेटल सब घूम के आए, आप फिर से इसके टक्कर का दूसरा ये मेटल इसके नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। नोट करो, हेडिंग डालो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी देखो, इसमें रिपीटेशन, ऑब्लिक, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऑब्लिक, ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, known as periodicity। ठीक है? अब एक चीज याद रख लो, टेबल के बहुत मजे हैं। पीरियड 2 समझो, पीरियड 2 दिख रहा है आपको? पीरियड 2 में कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब पढ़ेंगे, आपको 10th में अभी पढ़ाएंगे, फिर अगले साल पढ़ाएंगे। याद रखो, जो ये पीरियड 2 है, पीरियड 2 है, इसके एलिमेंट एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। किससे? इन सब से भी। जब इनकी मैचिंग करोगे ना आप, लिथियम को सोडियम से मैच करोगे तो प्रॉपर्टी अलग ही रखेगा, इसी तरह बेरिलियम इनसे मैच करोगे तो प्रॉपर्टी अलग रखेगा, सबके अंदर। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आ गया? ये वाला, ये देखना, ये वाला, ठीक है? तो ये क्या है ना, ये सेकंड ग्रुप पीरियड की बात कर रहा हूं। सेकंड ग्रुप में पीरियड में, सॉरी, सेकंड पीरियड में जितने एलिमेंट हैं, इनका बिहेवियर ग्रुप के और एलिमेंट से अलग होगा। बार बार हम इसको पढ़ेंगे, इसको आज ही आप समझ लो। अब कारण क्या है जी, ये समझो पहले। क्या कारण है? देखिए, बोरॉन, बोरॉन के बाद जाएंगे हम एल्युमिनियम में, तो शेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? शेल। यहां फर्स्ट शेल था, यहां सेकंड था, यहां थर्ड, साइज एकदम ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है। तो इसका, ये जो सेकंड पीरियड है, इसका रीजन क्या है? स्मॉल साइज। इनका जो साइज है बाकी एलिमेंट की कंपैरिजन में काफी स्मॉल है बाकी से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये वजह है कि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे मैच नहीं करती हैं या बहुत कम मैच करती है। समझ में आ गई सबको बात?
तो आगे जब हम बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो टेबल को याद करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और पीरियोडिक टेबल को अगर आपने याद कर लिया है तो यू विल बी ए बेटर और बेस्ट स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसको स्किप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं देखेंगे, वो केवल रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने से साइंस नहीं चलती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बनाना मैंने सिखा दिया है आपको, बच्चे हो याद जल्दी कर लेते हो, 10 बार 15 बार 20 बार बनाओ, याद कर लो। हर किसी की कॉपी में लगा होना चाहिए, जब मैं पढ़ाऊं तो आप खट से उसको देखकर बता सको कि कौन सा किसका नंबर है। एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया। एक चीज और देख लो लास्ट, एटॉमिक नंबर के लिए एक लॉजिक काम करता है। एक होता है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, और ये काम करता है 1 और 18 ग्रुप पर। किस पर? और ये क्या है मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये सब पे ही काम करता है वैसे तो, लेकिन समझ लो। जैसे ये 1 तो इसमें 2 ऐड कर दो आप, मैजिक नंबर ऐड करोगे तो इसका आ गया, कितना आ गया? 3। अरे पहला क्या है? 1, इसमें मैजिक नंबर ऐड किया, लिथियम का क्या आ गया? 3। फिर इसमें 8 ऐड किया, 11। फिर इसमें 8 ऐड किया, 19। फिर इसमें 18 ऐड किया, 37। समझ में आ गया आपको कहानी? सेम चीज यहाँ, सेम चीज यहाँ, सेम चीज यहाँ। 2 पे 8 ऐड करोगे 10, 10 में 8 करोगे 18, ऐसे सो ऑन सो ऑन। अब इतना समझ में आ गया तो कुछ बचा ही नहीं है। अब समझो, अगर इसका नंबर आ गया, इसका आ गया, तो इसके बगल वाले का बढ़ेगा। ठीक है, इसका पता चल गया, इसका 3 है तो 4 है, फिर तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी अगर आपने इन 2 का निकाल लिया तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी जान सकते हो। समझ में आ गई बात? आया कुछ दिमाग में पल्ले बैठा? चलिए ठीक है बच्चों, अटेंडेंस भेज दो मुझे और लीव कर दो क्लास।